बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा बाब हम उसका आगाज़ करते हैं, बाब मुफ़ाअलतुन। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इस बाब में आम तौर पे मुशारकत का मफहूम पाया जाता है। यानी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों का किसी काम में बाहम मिलकर शरीक होना, यानी फ़ाइल और मफ़ऊल एक ही काम कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये देखते हैं। लेकिन पहले ज़रा देखिएगा कि इसमें इजाफी क्या है, मज़ीद क्या है। तो इसमें जो मजीद है वो अलिफ है, ये वाला अलिफ। फा कलमा के बाद अलिफ आ रहा है, ये मजीद है। फा आला, युफ़ाइलु, मुफ़ाअलतुन और फ़िआलुन। फ़िआलुन और मुफ़ाअलतुन इस बाब के नाम हैं। ये दोनों तरह से मस्दर इसका लिखा जाता है, इसीलिए जो मस्दर है वही इस बाब का नाम होता है। तो मुफ़ाअलतुन ज़्यादा मशहूर नाम है, इसीलिए इसका नाम ये है। अच्छा, इसमें एक बात वाज़ेह हो गई सबसे पहले कि मजीद क्या है। तो अलिफ ही इसमें मजीद है, एक हर्फ अजीफ मजीद है, तीन जमा एक हो गए। मुशारकत का मफहूम पाया जाता है। अब ये इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये इस कॉन्सेप्ट पे पूरा उतरती है कि नहीं। जा डाला। अब देखें, मुजादला, बहस और तकरार। अब जब बहस और तकरार होती है तो इसको, इस बहस और तकरार के अमल को इस डेफिनेशन के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता ही है कि बहस में दो आदमी कम से कम चाहिए बहस के लिए। आमतौर पर अपने साथ बहस नहीं होती। तो एक बंदा बात करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा भी वही काम करेगा जो पहले करे, बारी बारी दोनों अपने अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें दोनों ही फाइल और मफऊल बारी बारी एक दूसरे की, समझ लें, पोजीशन बदल रहे हैं। यानी दोनों पार्टीज एक ही काम कर रही हैं। यानी फाइल और मफऊल दोनों का किसी काम में बाहम शरीक होना। तो इस तरह से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जाहरा जो होता है ना, युजाहिरु, मुजाहरातुन, पुश्त पनाही करना, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना। साहबा, युसाहिबु, एक दूसरे का साथ देना। काताबा, युकातिबु, मुकातबतुन, खतो किताबत करना। इसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये चीज़ होती है कि एक बंदे ने खत लिखा, फिर दूसरे ने खत लिखा, फिर पहले ने खत लिखा। आजकल ईमेल होती है, ईमेल ईमेल एक बंदा करता है, दूसरा रिसीव करता है, उसके बाद फिर अदरवाइज होता है। तो ये काफ़ी हद तक हमें इस बाब में ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये काफ़ी हद तक आसान नज़र आती है, क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है। पांचवा बाब होगा, इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होगा। वहाँ पर आपने ज़रा मेरी, आप सब लोगों ने मिल के मदद करनी है कि वो इससे किस तरह से मुख्तलिफ है, और वो जो उसकी अपनी डेफिनेशन दी गई है वो उस पर किस तरह से पूरा उतरता है, हमने उसको भी समझना है और इसके साथ उसका मुकाबला भी करना है। इसलिए ज़रा इसको अच्छी तरह से देख लें, इसके पहलू सारे देख लीजिएगा, ताकि उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। जो चीज़ें बहुत मिलती जुलती होती हैं उनको आपस में रिजॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों के बारे में बहुत डीप नॉलेज चाहिए होता है। फिलहाल इसी पे रखते हैं, बाब नंबर तीन। आह बाबा, ठीक है। ये क्या आ गया जी, ये बाब मुफा से मुझे लग रहा है, बाब इफ्तियाल से लग रहा है जो था ना, अद खाला। तो आह बाबा, उसके बाद क्या कर रहे हैं जी कि आह, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा रूल लग रहा है, ये देखने वाली बात है। अच्छा, चलें इसको अभी ज़रा ड्रॉप करें, इस 15 वाला और अलिफ वाला इसको रिवाइज करने की अभी ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। ये जो है ना, इसका जो मुजारे है ये है युह बेबू। तो वैसे कुछ ज़हन में आया किसी के कि क्या मामला है, क्या आगे चल क्या रहा है। ये आपने मुजाफ पढ़ा था कि दो जब यहां पर इकट्ठे आ जाते हैं ना, दो हरूफ, तो वहां फिर आपको इदगाम करना पड़ता है। ये इदगाम वाला मामला है, ऊपर भी नीचे भी। तो फिर उसकी एक आइडियल कंडीशन ये भी होती है कि पहले वाला हरकत खाली हो, दूसरे वाला जो है मुतहर्रिक हो। तो इस तरह से ये करते कराते युह बेबू जो है ना, ये उन सारे रूल्स को जब फॉलो करेंगे तो युहिब्बु बन जाएगा। शायद हमने वहां भी ये मिसाल डिस्कस की थी। अगर मजीद आप तफसील चाहते हो तो वो वाला लेसन ज़रा देख लीजिएगा, या वो वाले सफ़ात ज़रा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये आ गया इन अल्लाह युहिब्बु। अच्छा, लेकिन जो आज बाब पढ़ा है ना हमें, जो आज बाब हमने पढ़ा है उसका ताल्लुक ये युहिब्बु से नहीं है। इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलून, कातला, युकातिलू। अब यहां पर जो आप चीज पढ़ के आए हैं, कातला वाला, वो उसकी मिसाल यहां पर तो नहीं थी।
लेकिन काताला जो है वो भी इसी बाब से है। काताला का मतलब है कत्ल करना, काताला का मतलब होता है जंग करना या लड़ना, यानी जंग में जो लड़ाई होती है उसका। तो काताला युकातिलु, ये अलिफ इजाफी है यहां पर। आज का जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसमें बोलो। युकातिलु। जी हेलो। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें। अगर कोई अननेसेसरी नॉइज है तो जरा माइक जो है ऑफ कर दीजिएगा। इन अल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलूना, तो कातला युकातिलू और उसकी जमा युकातिलूना, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फी सबील ही, उसके रस्ते में, यानी अल्लाह के। अल्लाह, ये ज़मीर यहाँ जा रही है अल्लाह की तरफ। इन अल्लाह सलाम युहिब्बुल वालेकुम सर। लजीना युकातिलूना फी सबील ही सफ़न। सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। जी जी। सर मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लास ज्वाइन की है। ये क्लास मतलब आप थोड़ा समझा देंगे कि चीज़ की है। जी मैं आप ज़रा काइंडली थोड़ी देर ज़रा दीजिएगा। आपको मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलहाल मुख्तसर जवाब ये है कि अरबी ग्रामर की क्लास है, और ये इस वक्त हम तकरीबन आखिरी असबाक पे मौजूद हैं। बाकी तफसील मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करता हूँ क्लास के बाद या क्लास के आखिर में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न। सफ़न ये एक मफ़ऊल हाल है। अभी हमने बहुत तफसील से पढ़ना है, लेकिन इस तरह के मफ़ऊल का जिक्र कई दफ़ा आ चुका है। कान्नाहुम, गोया के वो लोग, बुनयानुम मरसूस, सीसा पिलाई हुई या मजबूत दीवार हैं। तो इन अल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलूना, कातला युकातिलू, युकातिलू से युकातिलूना आया है। आगे देखें जी, ये पहले दीवार आयत की पढ़ अभी लेते तो हैं। दीवारों में। जी जी, ये भी होती है जी। दीदारों में दीवार। ये जो होती है ना कोई बिल्डिंग, जब बिल्डिंग या बिल्ट चीज जो है उसको भी, उसको भी ये कहा जाता है बुनियान, कंस्ट्रक्टेड चीज को। इसका ग्रामेटिक एनालिसिस इस वक्त यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जरा मैं इंशाल्लाह थोड़ी ताला कोशिश वोकेबलरी करते हैं कि इनहांस देख लें। करने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जी। इसलिए मुझे ना ये नहीं बिल्कुल ठीक एक है, बिल्कुल ऐसा ही है। मौका मिला। तो इसका पूरा का पूरा जो है ना, ये वोकेबलरी हमारे लिए ओवरऑल नई है इस सबक के लिहाज से। लेकिन वैसे आप जानते हैं पिछले दिनों आपने कोऑपरेशन भी किया है बुनियानुम मरसूस, तो उस लिहाज से तो इस वक्त ज़रा काइंडली, चूंकि ये मौजू नहीं है तो इसकी तफसील में हम नहीं जाते। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आयत है ना हमारे पास, या अय्युहन नबीयु, पहले आयत को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे ऊपर सब कुछ जो लिखा हुआ है उसको कैसे हम वाजे करेंगे। या अय्युहन नबीयु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। तो या अय्युहन नबीयु आप जानते हैं कि मुनादा है। जाहिदिल कुफ्फारा, अब आ जाए जी, जाहादा, ये जो आज बाप पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो अलिफ है वो ये वाला इजाफी अलिफ नजर आ रहा है फा कलमा के बाद। युजाहिदु। अच्छा, युजाहिदु से आप आ जाएं तुजाहिदु पे, क्योंकि आपने अम्र बनाना है। अम्र में आप हाजिर पे आ जाते हैं, तुजाहिदु, तुजाहिद, क्योंकि आप उसको अखफ करते हैं, आखिर में अखफ कर देते हैं। अब उसके बाद आपको याद होगा अमर बनाते हुए अलामत मुजारे खत्म कर दी जाती है, अगर पढ़ा जाए तो वही अम्र है। तो ये ता खत्म कर दें तो ये आ जाएगा जाहिद। जाहिद का मतलब है जिहाद करो। या अय्युहन नबीयु जाहिद अल कुफारा, जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना, कि ए नबी कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद करो। वागलुज अलैहिम। अच्छा जी, गलाजा, ये गलीज का मतलब होता है बड़ा शदीद, बहुत सख्त, जिसमें नरमी का पहलू ना हो। वो हम उर्दू में तो गलीज डिस्गस्टिंग चीज की तरफ या उस तरह की तरफ रुजू करते हैं ना, उसका ये मतलब बनाते हैं। लेकिन ये अहद गलीज क्या होता है? पक्का, जिसमें कोई नरमी ना हो। अच्छा जी, गलाजा यगलुजु, तगलुजु, उसके बाद क्या करेंगे इसको? तगलुज अखफ करेंगे। और उसके बाद हम इसको अलामत मुजारे ख़त्म करेंगे। नहीं पढ़ा जा रहा, अलिफ ऊपर पेश आ जाएगी। ओ गुलुज, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम, और उनके ऊपर सख्त हो जाएं, सख्ती करें उनके ऊपर। तो बहरहाल इस वक्त जाहिद जो है ये आपका मौजूद बहस है जो हम आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, हादाया को हदा बनाया था आपने। अच्छा, यहदियु, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाहदियु, हाल है? नाहदिया, खफीफ करेंगे तो जबर आ जाएगा।
नहदियन्ना। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या वालेकुम हाल है? सलाम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर। नहदियन्ना, हम चलें। यहदियु, नहदियु, नहदिया। और उसके बाद आपने इसको जब सकील के बाद ज्यादा सकील करना होता है तो अस्कल, तो नून मुशद्दद आ जाता है। ये पिछले दिनों ही हमने इसको पढ़ा है। और इससे शुरू में लामे ताकीद भी आता है। चंद असबाक पीछे चले जाएं तो ये हम पढ़ रहे थे। वल्लदीना जाहदू, ये भी वही उसी तरह से अमर बना हुआ है जैसे हमने पीछे अमर बनाया। वहां जाहिद था, वाहिद को आप हुक्म दे रहे थे। जब ज्यादा लोगों को हुक्म देंगे तो आखिर में नून खत्म होगा और बाकी मैकेनिज्म वही होगा। वल्लदीना जाहिदू फीना, और जो लोग जिन लोगों ने अच्छा एक चीज और, एक मैं गलती अपनी जरा इस्लाह कर लूं। ये अम्र नहीं है जी, ये माजी है। वल्लजीना जाहदू, जिन्होंने ना। जिहाद किया। जी। आज डिस्टरबेंस सर ये काफी बच्चे को ऑडियंस की तरफ बच्चे से, को आई डोंट नो निकाल व्हाई। निकाल दें सर, इसको किक कर दें, ये तंग करता रहेगा। ये पहले आइडेंटिफाई हो जाए एक दफा, तो फिर उसके बाद। शहीर। ये मोहम्मद शहीर है। राइट। चले जी। वल्लजीना जाहदू, जिन्होंने जिहाद किया फी ना, यानी हमारे रास्ते में, हम में यानी हमारे रास्ते में। लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो नहदियन्ना आपने जो अस्कल पढ़ा था उससे है। लनहदियन्नहुम, हम उनको जरूर हदायत देंगे, सुबुलना, अपने रास्तों की। इसको जिस तरह से भी आप ट्रांसलेट उर्दू में करना चाहें, अरबी में बड़ा मतलब वाज़े हो रहा है। वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपने रास्तों की उसको हदायत देंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात। अभी जो डिस्टरबेंस होती रही है तो अगर कहते हैं तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इसको दोबारा, मैं वो इन जैसे कुछ चीज़ों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि रिसेंटली अभी गुजरी हैं। जैसे अस्कल वाला मामला, उससे पहले मुजाफ वाला जो मामला था। तो आज का जो पॉइंट ऑफ फोकस है हमारा वो ये है कि अलिफ वाला आपके पास जो फेल आएगा वो हमने पढ़ना है। जो अलिफ मजीद वाला, वही आज का हमारा सबक है और उसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं। अच्छा जी, आगे है बाब तफ़ाउलुन। ये क्या है? ये है जी तफ़ाअला या तफ़ाअलु, तफ़ाउलुन। इसकी जो मिसाल है ना वो है, हमने जो पढ़नी है अभी उसकी तरफ पहले चलते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, वापस चलते हैं लेकिन पहले मैं ज़रा वाज़े कर लूँ कि हमने अल्लामा पढ़ा ना। अभी आपने कल जो लास्ट हमारा लेसन था उसमें अल्लामा युअल्लिमु तालीमुन, इल्म सिखाना तदरीज के साथ। शुरू में अगर ता लग जाए ना तो वो समझ लें कि वो मुतअद्दी से लाजिम बन जाएगा। तो पहले कोई सीखेगा तो सिखाएगा। तो ये ता जब लग जाता है ना तो बिल्कुल जो आपने बाब कल पढ़ा है कि एक तदरीज के साथ एक काम करना, उसकी निशानी क्या है कि आइन कलमा पर, दरमियान वाले कलमा पर शद आ जाती है, बिल्कुल वही है। लेकिन एक चीज और इजाफी है कि शुरू में ता भी आ रहा है। तो ये चार और एक पांच हरफी है इस वक्त। लाम दो दफा, आइन एक दफा, मीम एक दफा और एक शुरू में भी आ गया। तो अब ये वाला जो बाब है इसकी खसूसियत क्या है? इस बाब में आमतौर पर किसी चीज के हसूल की कोशिश करने का मफहूम पाया जाता है। कोशिश करने का, हसूल की कोशिश। और मैंने जो थोड़ा सा इसको और एक वाजे करने की कोशिश की अपनी ऑब्जर्वेशन से कि बाज दफा ये आपको मुलाजिम और मुतअद्दी के दरमियान भी फर्क जो है ये पैदा करेगा। बहरहाल यहां देखते हैं। ततहरा, तहारत हासिल करना। जाहिर है कि तहारत हासिल करना और तहारत पे कायम रहना एक लंबा चौड़ा अमल है। उसके लिए सारी ज़िंदगी जो है वो आपको एक डिफरेंट ट्रैक पर डालनी पड़ती है। तकब्बरा, खुद को बड़ा जाहिर करना। इसमें मुझे इस चीज़ की बजाय एक मुबालगे का जो है ना वो पहलू वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि कई दफ़ा आपको ज़रा सिर्फ और कुछ नहीं, कोई और खसूसियत सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, मुबालगा नज़र आ रहा होगा।
تفضلا، یہ بھی مبالغے والا پہلو مجھے زیادہ نظر آتا ہے، خود کو فضیلت دینا، خود کو. تہجدہ، رات کو نیند سے جاگنا. اچھا یہاں پر آپ ایک نوٹس کیجئے کہ یہاں پر اپنے اوپر ایک چیز جو ہے نا، خود کو یہ کرنا، خود کو طہارت حاصل کرنا اور خود کو فضیلت دینا. اسی طرح سے تھا تعلمہ، خود کو پہلے سیکھنا اور بعد میں سکھانا نا. تو یہ چیزیں اس میں وہ چیز بھی پہلو موجود ہے کہ یہ ایک لحاظ سے لازم والا پہلو اس میں زیادہ آتا ہے. تہجدہ، اس میں بھی کوشش ہے جی، رات کو نیند سے جاگنا. تہجد بھی ایک بیسیکلی یہ جوہد جو ہوتا ہے نا، کوشش، اسی کا ہی ایک مزید ایک ماڈیفائڈ فارم ہے، اسی ایک سپرلیٹو فارم ہے. تو اسی لیے اس کو، اس مشکل عمل کو، مشکل عبادت کو، نیند کا معاملہ ہے پچھلے پہر کی جسے میٹھی ترین نیند کہتے ہیں، تو ایک خاص انداز میں کہا جاتا ہے تہجد، جو کہ ایک خاص باب کے اوپر ڈالی گئی ہے. تصدق، خیرات کرنا. تمتع، لطف اٹھانا. تربسن، یعنی تربسا یا تربسو، تربسن، یہ ہوتا ہے جی ہولڈ پہ رکھنا کسی چیز کو، انتظار کرنا. اور تبینہ تو آپ لوگوں نے ذرا بین، بینا، واضح ہونا، یا تبینہ، تبینو، تبین، یہاں پر بھی ہونا جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک لازم والا کام آ رہا ہے. تو اب آپ نے ذرا اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو ایک جو ڈیفینیشن ہے اس پہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں یہ سارے مطلب، کہاں پر صرف آپ کو مبالغے والا پہلو نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ان آئیدر کیس یہ سٹرکچر ہے کہ درمیان والا کلمہ ڈبل ہو رہا ہے اور شروع میں تا آ رہا ہے. یتفاعلو، یہ سٹرکچر آپ کو ملے گا مضارع میں، اور تفاعلن اس کا وہ ہوگا مصدر. کچھ مثالیں دیکھ لیں. خیرکم یا اخیرکم، بیسیکلی جو خیرکم کہلاتا ہے، تم میں سے بہترین. من، وہ ہے. تعلم القرآن، جس نے، من کا مطلب جس نے، تعلم القرآن، قرآن سیکھا. اور وہ پہلو بھی جو ہے وہ آئے گا کہ اس میں کوشش کر کے سیکھا، کوشش کا پہلو. تعلم القرآن و علمہ، اور پھر اس کو ایک میکنزم کے تحت اس کو سکھایا. ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ مثال اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ ایک ہی چیز میں، ایک ہی آیت میں دو آپ کو ڈیفرنٹ ابواب، بہت آپس میں ملتے جلتے، کسی حد تک اپوزٹ، اکٹھے آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر. اچھا جی، آگے ہے توکلا، درمیان والا کلمہ ڈبل، شروع سے، شروع میں تا. یتوکلو، توکل، یتوکلو، اور اخف کریں گے تو یتوکل. اخف ہو رہا ہے، اخف کرنے کا ایک سمپل سا رول کہ آپ یہاں پر جزم کر دیتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کیوں آیا جی لام؟ لام جو ہے یہ یہ اب سوچنا پڑے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لام کئی ہوتا ہے ایک تاکہ، اور ایک ہوتا ہے لام دوسرا جو لام امر، یہ وہ والا لام امر ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ بھی کچھ دن پہلے آپ نے پڑھا ہے. لام امر کی ایک مثال میں ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ اس سے پہلے فا اور واو آ جائے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے. تو وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل کرتے ہیں مومن لوگ، اور بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. ہاں جی، کرتے نہیں، وہ لام جو ہے وہ لام امر، جسے میں نے کہا تھا ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کو کرنا چاہیے. جو ڈائریکٹ امر ہوتا ہے وہ آپ حاضر کو کرتے ہیں، غائب کو جب آپ کرتے ہیں تو ایک طرح کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے. فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. دو تین چیزیں مکس ہو رہی ہوں گی، یہ اس کو جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں تاکہ، لیکن ریویژن کافی آج آپ کو مل رہی ہے. یہ آپ کے پاس جو لام امر ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے فا یا واو کا اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ اخف اور اسکل وغیرہ بھی آپ نے آج کیا ہے. اور آج کا جو لیسن ہے وہ یہاں پر آپ کو توکلا یا توکلو، یا توکلو سے آپ آگے اخف کیا آپ نے، اور یہاں پر آپ نے اس کو استعمال کیا. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ
کوئی خدا، ٹھیک ہے، سوال کیا جا رہا ہے، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ الہ مع اللہ قلیلا ما یتذکرون، کہ کم ہی تم جو ہے نا نصیحت پکڑتے ہو۔ اس سوال پہ، اس سچویشن پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو بس پھر تمہیں سمجھ کم ہی آتی ہے۔ تذکرہ یتذکرو، ٹھیک ہے، تذکرون جمع آ جائے گا کہ تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ چلیں تھوڑا سا اور برداشت کیجئے۔ تکلم یتکلم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ بالکل وہ بات نہیں کر رہے ہوں گے، الا من اذن، سوائے اس کے جسے اللہ نے اجازت دی، لہو، لہو کی ضمیر کس کی طرف آئے گی؟ نہیں بات کریں گے سوائے اس کی اجازت کے۔ لہو کی زمین لہ الرحمن، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں جی، ذرا دیکھتے ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ، نہ لہو، ہاں، یعنی کہ جس وہ اس بندہ جس بات کو کی، اجازت اس دی جائے گی۔ بات، ہاں نہیں 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 نہیں، دیکھیں میں جو سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا سوائے اس کو من اذن لہ، اس بات کی، اس یہ جو فینومینا ہو رہا ہے نا بات کرنے والا، اس کی طرف ضمیر کی جا رہی ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے بات کرنی ہے اس کی طرف ضمیر ہے۔ اذن لہ الرحمن، ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں غلط، کیونکہ میں ایک فینومینا کی طرف جا رہا تھا، فینومینا کی طرف ضمیر ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس نے بات کرنی ہے اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ الا من اذن لہ الرحمن، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وقال ثوابا، اور جس نے کہی جائز بات، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یہاں پر بھی کلام کے اوپر جو ہے نا وہ مبالغے والی بات، کہ بات کرنے کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے طرف زور دینے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے کہ اس باب سے گزارا جا رہا ہے، مجھے یہاں پر مبالغے والا رول اس باب کا زیادہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، آگے چھوٹی سی ایک چیز اور دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ جو چیز ہے نا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کے بعد پھر بات ختم کریں گے۔ یہ جو باب ہے، جو تفاعل اور تفاعلو، اس وقت تو یہ پڑھ رہے ہیں، اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ اس کی گردان کرتے ہوئے دو تے اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تنزلو، یہ آیت میں آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا، تنزلو یتنزلو، ٹھیک ہے، تنزل یتنزل، تنزل یتنزل۔ اب یہاں پر کیا آ گیا؟ جب اس کو تا سے ریپلیس کریں گے مؤنث کے لیے یا حاضر کے لیے تو یہ تا آ جائے گا، یہ دو تا اکٹھے ہو جائیں تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایک تا کو، ایک تا ہی استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوتا تتنزل الملائکۃ والروح، لیکن اس رول کے تحت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آگے ہم چلیں گے اگلے دو ابواب کے ساتھ، تو ان کو ذرا جس حد تک ہو سکے ذرا ذہن نشین کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی تلاوت میں بہت زیادہ ان ابواب کا استعمال ہے، سمپل ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، ان کا بھی ہے، تو ان سے بھی واقفیت پیدا کریں۔ باقی انشاءاللہ تعالی مطالعہ، تلاوت، پریکٹس، وہ سب چیزیں جو ہیں جو اس وقت آپ کو ذرا ڈاؤٹ میں ڈال رہی ہیں یا مشکل لگ رہی ہیں، واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی وہ زیادہ بعزت۔ آخری سپاروں میں لگ رہے ہیں ان کے استعمال۔ مثالیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن آپ کو جیسے ہمارے ایک پرانے پچھلی کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بعد میں ملے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ہے تو آخر میں سبق کے، لیکن یہ پورے تلاوت میں یہ زیادہ واضح ہے مجرد سے بھی زیادہ، تو بالکل یہ پارٹ ہے۔ تو ترتیب پڑھانے کی اور ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آخر میں آ رہی ہے وہ زیادہ ابنڈنٹ نہ ہو، تو اس کا بہت استعمال ہے، کئی جگہ آپ آبزرو کرتے جائیے آہستہ آہستہ، بات صرف ان ٹچ رہنے کی، انوالو رہنے کی اور پریکٹس کی ہے، تو یہ واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ چیزیں۔ اور بس پتہ ہونا چاہیے کہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے وہ کیا ہے اور وہ کس وجہ سے ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہی چیزیں گرو کرتی ہیں۔ تو فی الحال جی اگر آپ اجازت دیں تو پھر کل تک کے لیے اجازت لی جائے، اگر کوئی بات ہے تو کائنڈلی پلیز کیجیے گا تاکہ ہم کوئی ڈسکس کر لیں مزید۔